नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनी मैथ्स क्लासेज में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ प्रॉफिट और लॉस का पार्ट 3। इससे पहले मैंने प्रॉफिट और लॉस के 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने अभी तक प्रॉफिट और लॉस का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो आप वो देख लें ताकि आपको प्रॉफिट और लॉस का थर्ड पार्ट बढ़िया से समझ में आ जाए। तो प्रॉफिट और लॉस के जो बेसिक पॉइंट्स थे वो मैंने फर्स्ट पार्ट में इसके बता दिए थे और आज मैं इसका थर्ड पार्ट लेके आया। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा कि पर्सन इनकर्स ए लॉस ऑफ 5% बाई सेलिंग। सर यहाँ पे बाई होगा। बाई सेलिंग ए वॉच फॉर ₹1140 एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट। कि एक घड़ी को 1140 रुपये में बेचने पर एक पर्सन को जो लॉस होता है वो 5% का होता। तो एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट। तो 5% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए वॉच को, जो घड़ी को, किस प्राइस पे हमें बेचना होगा, तो ये बताना है इसमें। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे 5% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती? 1/20। 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/20। तो मतलब उसका 20 उसका क्या था? सीपी था। तो यहाँ पे दिया गया कि पर्सन इनकर से लॉस ऑफ 5%। तो 5% की लॉस पे बेचा, मतलब 1 की लॉस पे बेचा। तो कितने पे बेचा उसको? 20 में 1 का लॉस हुआ तो मतलब 19 पे बेचा। 19 यूनिट पे बेचा और 19 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई? 1140 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19 से डिवाइड कर देंगे। 19 छः का कितना होता? 114 होता। तो 6 बार जाएगा, 1 जीरो लगा देंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 60 रुपये। तो हमें क्या बताना है कि एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट। तो 5% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए वॉच को कितने में बेचना पड़ेगा? देखिए, जब 5% का लॉस हुआ था तो मतलब 20 पे 1 का लॉस हुआ तो 19 से बेचा। तो अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो 20 पे 1 का प्रॉफिट, मतलब हम कितने में बेचेंगे अब? 21 यूनिट पे। तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1260 रुपये आ जाएगा हमारा आंसर। ये 1260 रुपये आ गया हमारा आंसर। तो देखिए क्या करना है, एक बार इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। है क्या कि ए पर्सन इनकर से लॉस ऑफ 5% बाई सेलिंग ए वॉच फॉर ₹1140। कि 1140 रुपये में बेचने, एक घड़ी को बेचने पर जो लॉस हुआ 5% का हुआ। तो एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट। तो 5% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें वॉच को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? तो 5% की फ्रैक्शन यहाँ पे लिख दी 1/20। 5% की फ्रैक्शन कितनी होती? 1/20 होती है। तो मतलब 20 रुपये उसका सीपी था। तो एक का लॉस हुआ। 20 यूनिट उसका सीपी था, 1 यूनिट का लॉस हुआ। तो कितने में बेचा हमने? 19 यूनिट पे बेचा। तो 19 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई? 1140 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई 60 रुपये। तो यहाँ पे बताना है 5% का प्रॉफिट के लिए हमें कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो अगर 5% का प्रॉफिट होगा तो 20 पे 1 का प्रॉफिट होगा, मतलब हम कितने में बेचेंगे अब? 21 यूनिट पे। तो 21 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 21 मल्टीप्लाई बाई 60, यहाँ आ गया 1260 रुपये। तो यही हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, one at a profit of 60% and another at a loss of 27.27%. What is the overall profit or loss percentage?
तो देखिए क्या है कि 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, 2 आर्टिकल सेम प्राइस पे बेचे जाते हैं। और पहला है कि 1 एट ए प्रॉफिट ऑफ 60%, तो 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती, 3/5, क्योंकि 20% की होती 1/5, 60% 20 का 3 गुना होता है। और 27.27% की 27.27% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, ये 9.09% का 3 टाइम्स होता है। तो 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, तो 1/11, तो 27.27% की कितनी हो जाएगी, 3/11। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि 1 एट ए प्रॉफिट ऑफ 60% एंड अनदर एट ए लॉस ऑफ 27.27%। तो जब ये 60% के प्रॉफिट पर बेचा जाएगा, 5 इसका सीपी था, 3 का प्रॉफिट होगा, तो मतलब 5 सीपी था और 3 का प्रॉफिट हुआ, तो कितने पे बेचा जाएगा, 8 पे बेचा जाएगा पहला। और दूसरा था 11 सीपी है, 3 का लॉस होगा, तो कितने पे, 11 सीपी था, 3 का लॉस हुआ, तो 11 में 3 घटा देंगे, कितना आएगा, 8 से बेचा गया। तब देखिए यहाँ पे बताना है कि हमें ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे 5 में 11 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 16 यूनिट। सीपी था दोनों का ऐड होके, और एसपी कितना हुआ है, 8 ये भी हो जाएगा 16। तो मतलब हमारा जो सीपी था दोनों का मिला के वो भी 16 यूनिट था, और दोनों का जो एसपी आया वो भी 16 यूनिट है। जब सीपी भी सेम है दोनों और एसपी भी सेम है दोनों का मिला के, तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। हमें ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताना था। तो जब सीपी सेम है एसपी भी सेम है, तो क्या आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो देखिए एक बार इसको दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। क्या कहा गया यहाँ पे, 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, 2 आर्टिकल सेम प्राइस पर बेचे जाते, 1 एट प्रॉफिट ऑफ 60%, एक 60% के प्रॉफिट पे बेचा जाता, एंड अनदर एट ए लॉस ऑफ 27.27%, और दूसरा 27.27% के लॉस पर बेचा जाता। तो व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कितना, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती, 3/5, क्योंकि ये 20% का 3 टाइम्स होता। और 27.27% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/11, क्योंकि ये 9.09% का 3 टाइम्स होता। तो यहाँ पे 60% का प्रॉफिट हुआ था, तो 5 उसका सीपी था, 3 यूनिट का प्रॉफिट होगा, तो 5 का सीपी था, बेचा कितने पे, 8 पे बेचा। और दूसरे में 27.27% का यहाँ पे लॉस हो रहा था, मतलब 11 यूनिट सीपी था उसका, और लॉस हुआ 3 यूनिट का, तो कितने पे बेचा गया, 8 यूनिट पे। तो देखिए हम दोनों का यहाँ पे हमने ऐड कर लिया सीपी, दोनों का सीपी कितने यूनिट आया, 16 यूनिट, और दोनों का एसपी हमने ऐड किया, तो वो भी कितना आया, 16 यूनिट। तब दोनों को सीपी को ऐड किया और दोनों के एसपी को ऐड किया, तो क्या आया, दोनों सेम है। तो अगर सेम है तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, यहाँ पे ना कोई प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस, तो यहाँ पे आ गया नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। तो अगर ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है कि A man sells a book at a profit of 20%. If he had bought it at 20% less and sold it for rupees 18 less, he would gain 25%. Find the cost price of the book. तो क्या दिया गया है कि A man sells a book at a profit of 20%. एक आदमी एक किताब को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है। If he had bought it at 20% less, यदि वह इसे 20% लेस में खरीदे, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 18 लेस, और उसे 18 रुपये कम में बेचे, तो ही वुड गेंड 25%, उससे 25% का प्रॉफिट होगा। तो फाइंड द सीपी ऑफ द बुक। तो देखिए पहले हमने मान लिया कि बुक का जो सीपी है वो 100, यहाँ पे हम एक्स मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रुपीज 18 लेस आएगा तो थोड़ा में कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर एक्स नहीं मानेंगे। तो हमने मान लिया कि बुक का सीपी कितना 100x, तो एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया कि 20% प्रॉफिट, तो 100 का 20% 20 होता है,
तो कितने में बेचेगा उसको, 120x से बेच देगा। अब इसके बाद है कि इफ़ ही हैड बाट इट एट 20% लेस, यदि ये किताब को 20% लेस में खरीदे, अभी 100x में खरीदा, तब 20% लेस मतलब न्यू CP क्या हो जाएगा यहाँ पे 80x एंड सोल्ड इट फॉर ₹18 लेस, तो ही वुड गेन 25%, तो उसे 25% का प्रॉफिट होगा। मतलब 80x है तो इसका 25% क्या होता 1/4, 1/4 यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका 25%, 20x, तो कितने में बेचेगा इसको 100x से बेचेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया कि ही वुड गेन 25%, उसे 25% का प्रॉफिट होगा। तो मतलब 80 का 25% कितना होता 20x, तो मतलब इतने का प्रॉफिट होगा, तो कितने पे बेचेगा 100x पे बेचेगा। तो यहाँ पे देखिए कितने कम में बेचा, पहले का जो SP था उससे कितने कम में बेचा, यहाँ पे 20x कम में बेचा इसमें। और यहाँ पे दिया गया है कि ₹18 लेस में बेचा, इसका मतलब है कि 20x की जो वैल्यू है वो 18 है। तो हमें क्या बताना, कास्ट प्राइस ऑफ द बुक, हमें बुक का कास्ट प्राइस बताना। तो बुक का कास्ट प्राइस कितना है 100x, तो अगर 20x को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100x आ जाएगा, और यहाँ पे 18 × 5 कितना आ जाएगा 90। तो बुक का जो CP आ गया वो कितना आ गया 90 रुपीज़। तो देखिए एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ए मैन सेल्स ए बुक एट 20% एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, एक आदमी एक किताब को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। इफ़ ही हैड बाट इट एट 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹18 लेस, यदि वह उससे 20% लेस में खरीदे और इसको 18 रुपये कम में बेच दे, तो ही वुड गेन 25%, उसे 25% का प्रॉफिट होगा। फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ द बुक, हमें बुक का कास्ट प्राइस बताना। तो अगर उसका CP हमने मान लिया कि 100x है, तो उसका SP कितना हो जाएगा 120x हो जाएगा। और अगर उसे 20% लेस में खरीदे तो अब किस पे खरीदेगा 80x से खरीदेगा यहाँ पे। और यहाँ पे दिया कि ही वुड गेन 25% का प्रॉफिट होगा। तो अगर 25%, 80 का 25% कितना होगा 20x, तो यहाँ पे हमने पहले निकाल लिया कितने पे बेचेगा, तो 80 से 20x ज़्यादा मतलब 100x पे बेचेगा। तो अब इसमें दिया गया है कि एंड सोल्ड इट फॉर ₹18 लेस, कि पहले का जो CP था उससे 18 रुपये कम में बेचा, और यहाँ कितने कम में बेचा 20x कम में बेचा, तो मतलब 20x की वैल्यू है 18, तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। तो ये आ गया जो बुक का कास्ट प्राइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा कि अभी सेल्स 2 आर्टिकल फॉर ₹500 ईच, सॉरी 5000 ईच, नाइदर लॉजिंग नॉर गेनिंग इन द डील। मतलब अभी सेल्स 2 आर्टिकल, अभी 2 आर्टिकल जो 5000 रुपये प्रत्येक पे बेचता है, नाइदर लॉसिंग नॉर गेनिंग मतलब उसे ना कोई लॉस होता ना प्रॉफिट होता। इफ़ ही सेल्स वन ऑफ देम एट गेन ऑफ 25%, यदि वह ही सेल्स वन ऑफ देम, यदि उनमें से एक को 25% के प्रॉफिट गेन पे बेचे, द अदर आर्टिकल इज सोल्ड एट लॉस ऑफ, तो अदर आर्टिकल को कितने के लॉस पे बेचना होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अभी सेल्स 2 आर्टिकल फॉर ₹5000, दोनों का SP क्या है, पहला आर्टिकल और ये दूसरा आर्टिकल, दोनों का SP क्या है, इसका 5000 और इसका भी SP कितना है 5000, दोनों का SP हो गया है। तो दिया गया कि इफ़ ही सेल्स वन ऑफ देम एट ए गेन ऑफ 25%, यदि उनमें से एक को 25% के गेन, 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4, मतलब 4 का था उसको एक के गेन पे बेचा, तो मतलब 5 यूनिट पे बेचा। और यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 5000, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4000। तो ये आ गया इसका CP। तब उसका SP था 5000, और अगर इसने दिया कि इफ़ ही सेल्स वन ऑफ देम एट ए गेन ऑफ 25%, हमने मान लिया कि इसको हम 25% के गेन पे बेचा है, मतलब 1/4, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4, मतलब 4 उसका CP था, उसको
एक के गेन पे बेचा तो मतलब कितने पे बेचेगा, 5 यूनिट पे, और यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू दी गई 5000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। तो यहाँ पे सीपी कितना आ जाएगा 4 इंटू 1000 मतलब 4000। तो बताना है कि अदर आर्टिकल को कितने % के लॉस से बेचेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि नाइदर लॉसिंग नॉर गेनिंग, तो मतलब ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। तो अब देखिए दोनों का एसपी कितना था 5000 मतलब दोनों का सम कितना हुआ 10000। तो सीपी का भी सम कितना होना चाहिए 10000। इसका सीपी आ गया 4000, तो सेकेंड आर्टिकल का सीपी कितना होना चाहिए कि 10000 हो जाए, इसका सीपी होना चाहिए 6000। तभी तो नाइदर लॉस नॉर गेन होगा यहाँ पे, जब दोनों का सीपी भी 10000 होगा और दोनों का एसपी भी 10000 होगा। तो दूसरे आर्टिकल का सीपी कितना आ गया 6000। तो अगर सीपी 6000 है और बेचा 5000 पे, तो कितने का लॉस हुआ 1000 का लॉस हुआ। और किस पे 6000 पे इंटू 100, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे 100/6 कितना आ जाएगा 16:2/3% आ जाएगा लॉस। लॉस कितना आ जाएगा 16:2/3%, क्योंकि 100/6 क्या होता 16:2/3%। तो देखिए क्या था इसमें कि अभी सिर्फ 2 आर्टिकल फॉर ₹5000 ईच, प्रत्येक आर्टिकल को 5000 में बेचा। पहला आर्टिकल भी 5000 में बेचा, दूसरा भी बेचा। इफ ही सेल्स वन ऑफ देम एट ए गेन ऑफ 25%, हमने मान लिया कि इसको 25% के गेन में बेचा, मतलब 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, मतलब 4 सीपी था, एक का लाभ हुआ तो किस पे बेचा 5 यूनिट पे। तो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 5000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। तो सीपी उसका 4 यूनिट था, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4000। तो हमें बताना कि अदर आर्टिकल को कितने % के लॉस पे बेचेगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि नाइदर लॉसिंग नॉर गेनिंग, ना कोई लॉस होगा ना कोई गेन होगा। तो अगर इनका एसपी का सम कितना है 5000 5000 10000, तो सीपी का भी सम कितना होना चाहिए 10000। तो इसका सीपी आ गया 4000, तो इसका सीपी कितना होना चाहिए कि 10000 हो जाए 6000 होना चाहिए। तो अगर सीपी 6000 था और बेचा 5000 पे, तो कितने का लॉस हुआ 1000 का लॉस हुआ 6000 पे। तो 1000/6000 इंटू 100 इक्वल टू 16:2/3% आ गया इसका लॉस %। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹105, ए शॉपकीपर gains 16:66% profit. If the same article was sold for ₹165, find new profit %. यहाँ सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹105 की 105 रुपये में एक आर्टिकल को बेचने पर शॉपकीपर गेंस 16.66% प्रॉफिट, एक दुकानदार को 16.66% का प्रॉफिट होता। इफ द सेम आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹165, यदि सेम आर्टिकल को 165 रुपये में बेचा जाए तो न्यू प्रॉफिट % क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 16.66% की हम फ्रैक्शन लिख लेते हैं। 16.66% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/6, मतलब 6 यूनिट इसका सीपी था, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो कितने यूनिट पे बेचा गया उसको 7 यूनिट पे बेचा गया। यहाँ पे दिया गया है कि 105 रुपये में बेचा गया, तो मतलब 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 105 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 रुपये। तो सीपी कितना हो जाएगा 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15 × 6 मतलब 90। तो सीपी कितना आ गया 90 यूनिट। और दिया गया है कि इफ़ द सेम आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹165, सेम आर्टिकल को 165 में बेचा जाए, सीपी है 690 और बेचा जाए 165 में, तो कितने का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 75 रुपीज़।
तो 75 का प्रॉफिट कितने पे, 90 पे इंटू 100, 15 से काट देंगे, 15 5 बार और ये 6 बार, 5 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 500/6। तो 100/6 कितना होता है, 16.66। तो 16.66 का 5 टाइम्स है ये, तो कितना आ जाएगा, मतलब 83.33% का प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट ये आ गया। तो देखिए करना क्या है यहाँ पे, यहाँ सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹105 शॉपकीपर गेन 16.66% प्रॉफिट। तो 16.66% की फ्रैक्शन होती है 1/66, यूनिट सीपी था, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो मतलब कितने पे बेचा, 7 यूनिट पे। और यहाँ पे दिया गया कि 105 पे 7 यूनिट की वैल्यू 105, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 15। तो सीपी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 90। अब दिया गया है कि इफ़ द सेम आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹165, अगर सेम आर्टिकल 165 में बेचा जाए तो कितने % का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे 90 सीपी था, 165 में बेचा गया, तो प्रॉफिट कितना आ गया, ₹75। तो मतलब 75 का प्रॉफिट आया किस पे, 90 पे। 15 से काट दिया, 15 बचे 75, 15 छक्का 90, तो कितना आ गया, 500/6। तो 1/6 100/6 कितना होता है, 16.66%। 100/6 कितना होता है, 16.66%। तो ये 500/6, उसका 5 टाइम्स, सॉरी मैंने कहा था 6 नहीं, 5 टाइम्स होगा। तो 16.66% का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 83.33%। तो ये आ गया प्रॉफिट परसेंट। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गया होगा जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो कि बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो डिस्काउंट का बनाऊंगा।